अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 है आज का हमारा। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम दो सिमिलर रेशियोज को डिस्कस करेंगे। पहली रेशियो जो है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको ROI रेशियो भी हम कहते हैं, और सेकंड इसी का दूसरा हिस्सा जो है वो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। पहली वाली जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये बेसिकली हमारी, इसको ग्रॉस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, और सेकंड जो है वो हमारी एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। दोनों के फार्मूले ऑलमोस्ट जो है वो सिंपल जो है वो सिमिलर है, स्लाइटली सा डिफरेंट हो गए इन दोनों के फार्मूलाज के अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे रेशियो वो हमारी होगी रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको हम ग्रॉस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम भी देते हैं। अब ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूला को जब हम सोल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हम परसेंटेज की शक्ल में लिखेंगे, तो वो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। अब यहां पर जो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है उसके कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। अगर तो बिल फर्स्ट आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे कि ये कसम मैं आपको शो भी कर रहा हूं कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप उस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एक आपके एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं और दूसरे आपके सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो लिहाजा ये जो एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस है इनको जब हम माइनस करेंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो इस सूरत में जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहलाएगा। ठीक है जी। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो उस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम क्या करेंगे, वो जो टैक्स हमने पहले माइनस किया था उस टैक्स को हम ऐड करेंगे। यहां पर ये जो इनकम टैक्स है इससे मुराद आपका वो जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स होता है उससे मुराद ली जाती है। तो वो जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आपने माइनस की थी उसको आप यहां पर ऐड बैक करेंगे, और जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया था वो ग्रॉस प्रॉफिट में चूंकि पहले माइनस हुआ था उसको भी यहां पर ऐड बैक करेंगे, और फिर जो इंटरेस्ट रिसीव हमने पहले ऐड किया था उसको हम यहां से माइनस कर देंगे। तो मतलब हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, और थ्रू दैट रिवर्स कैलकुलेशन हम अपना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और नंबर सेकंड हमने कैलकुलेट करना है यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होगा, इसको हम तीन डिफरेंट मेथड से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तो हम टोटल एसेट्स ले लें। टोटल एसेट से मुराद आपके जितने भी फिक्स्ड, करंट और लिक्विड एसेट है इनको आप शामिल कर लें, तो आपके जो है वो टोटल एसेट्स कहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप टोटल फिक्स एसेट ले लें। समटाइम्स आपको क्वेश्चन के अंदर करंट और लिक्विड नहीं गिवन होंगे तो आप टोटल फिक्स एसेट ले लें, तो वो जो फिक्स एसेट का सम होगा वो भी आपका जो है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। और अगर ये एसेट्स की साइड नहीं दी हुई तो कैपिटल साइड दी होगी, तो कैपिटल साइड अगर आपको दी है तो आपने क्या करना है कि शेयर कैपिटल, इसमें फ्री रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लोन्स जितने भी हैं वो सारे ऐड कर देंगे। तो लिहाजा जब आप शेयर कैपिटल के अंदर फ्री रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लोन्स ऐड करेंगे और फिर यहां से नॉन बिजनेस एसेट्स से मुराद आपके जो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपने किसी और बिजनेस में की हुई है वो इन्वेस्टमेंट, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो है वो आप यहां से माइनस कर देंगे। और फिक्टिशियस एसेट से मुराद वो जो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जो डेफर्ड कॉस्ट एसेट आपने बनाए थे वो एसेट आप यहां से माइनस करेंगे, तो बाकी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट को फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से आप डिवाइड करें तो इस सूरत में आंसर जो आपका आएगा वो रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। अच्छा, अगर यही रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपने लेनी है तो फिर इस सूरत में एवरेज रिटर्न जो है वो रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की हम बात कर लें तो इसका जो तरीकाकार होगा वो बेसिकली ये होगा कि हमारा जो बाकी फार्मूला है वो सेम रहेगा। जब हमने डिवाइड करना है तो हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से इसको डिवाइड करना है, तो इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पर आपको बताया कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लें। अगर नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना तो दूसरा तरीका यह कि अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है
उसमें इनकम टैक्स और इंटरेस्ट पेड ऐड करें और इंटरेस्ट रिसीव माइनस करें तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर जो है वो इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप क्या करें, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इस सूरत में आपका जो है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अच्छा बिल फर्ज एक बात आपने याद रखनी कि इनके इसके ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ सवाल में, तो जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वही हमारा एवरेज कंसीडर होगा। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगा तो क्लोजिंग जो है वो हमारा क्या ट्रीट होगा, एवरेज कैपिटल जो है वो एम्प्लॉय ट्रीट होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ये दोनों रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों के फार्मूलाज मैंने एक्सप्लेन कर दिए, इनकी वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन आपका हुआ वो क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपकी फर्दर रहनुमाई कर दूंगा। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह इससे आगे डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।